सभा भी है। ऐसे देखा करिए आगे तुरंत। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी ग्रामवासियों का एवं सभी वरिष्ठ जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मंच के लिए मैं श्री अभिभावक लालचंद्र यादव जी से निवेदन करता हूँ कि आए और मंच पर बैठे। श्री लालचंद्र यादव। आगे मैं श्री फलाजुद्दीन अंसारी जी को कहूँगा कि आए और मंच पर बैठे। श्री फलाजुद्दीन अंसारी। इसी कड़ी में आगे सुरेश यादव जी खड़े होकर तो मैं आमंत्रित करता हूँ आए मंच पर। इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र साथी जितेंद्र यादव से निवेदन है कि वो भी मंच पर बैठे। श्री जितेंद्र यादव आगे स्वागत करते हो कि इससे पहले मैं माल्यार्पण के लिए श्री जितेंद्र को कहूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री जितेंद्र यादव। आप लाइव आओ बैठा लो बैठा जगह खाली है तुरंत। हाँ आगे श्री दिनेश यादव निवेदन किया है और श्री अखिलेश जी का सम्मान करें। दिनेश यादव जी से ही निवेदन है कि वो लालचंद यादव जी का भी सम्मान करें माल्यार्पण कर। आगे श्री दीपक भारती से निवेदन है कि वो फलाजुद्दीन अंसारी जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। हाँ बैठा। अरे बैठे का तो ठीक है। जितेंद्र से निवेदन है कि वही फलाजुद्दीन अंसारी जी का स्वागत करें। आगे श्री इंद्रजीत यादव से निवेदन है क्या है और सुरेश यादव वकील जी का जो है स्वागत करें। जितेंद्र से निवेदन है कि वो सभी अतिथियों का स्वागत करें जो कि बाहर से आए हैं। धीरेन्द्र भैया एवं अन्य धीरेन्द्र भैया अमित भैया यार अगवा खाली अगवा वाले बैठा लो अगवा वाला खाली हाँ बेटा पर बेटा जितेंद्र करें जितेंद्र वो कुर्सी और वहाँ लगा। जितेंद्र
जितेंद्र से निवेदन है कि और भैया का स्वागत करें। धीरेन्द्र भैया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। आज जिस दौर में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर कि शासन सत्ता के खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। जिस देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत नीतियाँ जनता को थोपी जा चुकी है, उस दौर में भैया हम सभी के लिए सीख और परिवर्तन का काम करते हैं। आज हम सभी के बीच में आए हैं इलाहाबाद से चल करके। भैया श्री अखिलेश यादव इसी चंदौली के लाल हैं, जो कि सैयद राजा के रहने वाले हैं। हम सभी के बीच में आए हुए, जो कि NSY के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनके स्वागत वक्तव्य के लिए मैं श्री जितेंद्र यादव से कहूँगा। साथियों एवं ग्रामवासियों, यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि NSY के प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष श्री बड़े भैया और हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक श्री अखिलेश यादव जी का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यहाँ पे हमारे सभी ग्रामवासियों एवं प्रदेशवासियों का भी मैं अपने तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस कार्यक्रम पर सहयोग देने वाले सभी लोगों का मैं अपने दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद एवं जनपद चंदौली कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी प्रकार मैं इस कार्यक्रम में आज मैं उन साथियों का भी स्वागत आइए भैया, आप भी बैठिए। एवं अभिनंदन करता हूं, जो आज कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। इस सदस्यता को ग्रहण कराने वाले हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव लोगों को करेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मैं वो स्वर्णिम इतिहास आप लोगों के सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो वर्तमान सरकारें करती है 70 सालों में क्या हुआ, उनको ये नहीं पता है कि 70 साल में जो हुआ उनको वो नहीं कर पाएंगे, न उनके आने वाली पीढ़ियां कर पाएगी, क्या उनके जो चले गए वो भी नहीं कर पाएंगे जो 70 साल में कांग्रेस किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस भारत के 2 राजनीतिक दलों में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले 1885 में हुआ था। यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन से इस पार्टी का जन्म आंदोलन हुआ है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस पार्टी ने बहुत योगदान दिया है। 1922 से लेकर 1948 तक उसके बाद के जो काम रहा हो, जैसे इंदिरा गांधी जी जो 1922 से लेकर 1948 आप लोग को बता रहा हूँ, जो कांग्रेस कार्य करती थी वो महात्मा गांधी द्वारा बताए हुए कार्यों को करती थी, जिसके अनुसरण माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, या हमारे चंदौली के ही जो लाभ कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी, या कमलापति त्रिपाठी जी, और जिसको हम ये कहते हैं कि चंदौली के पितामह है, उनको मैं चंदौली का पितामह कह सकता हूँ। अब मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा इन्होंने क्या क्या चंदौली के लिए किया है। 1922 से 1948 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस पार्टी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन किया। इस प्रकार कांग्रेस ने देश को गुलामी की जंजीरों से अलग किया। भारत में जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए वह सभी राजनेता लोग कांग्रेस से हुए। आज जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, हम आप लोग बता दे रहे हैं, वो कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें एक ही पार्टी थी, कांग्रेस।
और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक क्या जब से मेरे देश भारत स्वतंत्र हुआ है, शिक्षा की बात होती है। वर्तमान सरकारी शिक्षा का क्या घात की है, हम लोग पढ़ रहे, हम लोग जान रहे। वर्तमान में जो हमारे अक्षर भैया बैठे हुए हैं, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नवोदय के छात्र रह चुके हैं। ये नवोदय से पढ़कर जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में गए थे, इनका भी सपना रहा होगा IAS टीचर बनने का। मैं भी यहाँ से जब गया था तो मेरा भी सपना था कि हम भी IAS टीचर बनेंगे। पर वहाँ पर जाने के बाद जो वर्तमान सरकार कर रही है, उससे छात्रों की शिक्षा को बहुत कुठाराघात हुआ है। आप लोग तो हमें बस रुपया अवेलेबल करा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं पढ़ने के लिए। जो शिक्षा होती है वो सरकार की हाथ है। शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। एवं पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कितने IIT और मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट बनाया, फार्मा इंस्टीट्यूट बनाया। इन्होंने कितना इंस्टीट्यूट बनाया है? कोई इंस्टीट्यूट बनाया तो बता दें। और साथियों में बताना चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्र से एवं किसी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर हुआ कांग्रेस का ही देन है। नहीं तो पहले देश में क्या होता था, एक सुई तक नहीं बनती थी भारत में, या बनता रहा होगा तो बना बना विदेश ग्रामीण के जंगलों की जगह हुआ भारत में आया करता था। ये आप लोग इससे सहमत है कि नहीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का योगदान था। इसी कड़ी में मैं साथ यह भी बताना चाहता हूँ, यह भी जिसे जनपद चंदौली, जिस जिला में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस जिला का भैया आज हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर नाम ऊंचा किया है। साथियों, आज हम लोग के कार्यक्रम में आए हुए हैं कटरवा के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सचिरा में भाग में आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार हम आने वाले से यही निवेदन करते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में 2022 हो या 2024 हो या उसको या तो भैया साहब लोग निवेदन करेंगे, क्योंकि भैया का एक क्षेत्र है चंदौली। मैं इनसे या तो भाई आप भैया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है अखिलेश यादव जी के प्रदेश अध्यक्ष और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष है। आने वाले समय में भैया चंदौली से लोकसभा सीट के प्रत्याशी कांग्रेस होंगे। हम आप लोगों से आगे चाहिए आप आने वाले समय इनका स्वागत करें, क्योंकि उनको युवा खुद कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आज आप इसी जनपद में हम लोग बैठे हुए हैं ना, वो जनपद चंदौली है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है जनपद चंदौली में हो रहा है साथियों। और जो भी कार्य आज तक जनपद चंदौली में हुआ है, पूर्व सरकार यूपीए की सरकारों ने और उनके सहयोगी घटक दलों ने जो किया, सहयोगी संगठन सपा रहा है, चाहे जो भी पार्टियां रही हो। यहाँ के पूर्व सांसद पार्टी राघव जी ने भी यूपीए की सरकार में का नाम बनवाया। बाकी हमारे गाँव के बहुत विकास किया। उनका मैं जिससे तहत स्वागत करना अनुरोध करता हूँ, क्योंकि उनको पूर्वांचल का देश कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने यूपीए की सरकार बनाकर संसद में प्रतिदिन जाकर के आवाज उठाते हैं। इसके लिए भी माननीय सांसद जी राघव यादव जी का मैं अपने धरती से स्वागत करना अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, उस चंदौली की जो चंदौली को संपूर्ण भारत या उत्तर प्रदेश का विश्व में जाना जाता है। चंदौली किस लिए जाना जाता है क्या आप जानते हैं? चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है। जनपद में सबसे ज्यादा धान चंदौली में होता है साथियों। उसके लिए जो नहर की जांच पर चंदौली और विष्णु आप हमारे ग्राम हमीदपुर के बाद जो जनपद मिर्जापुर पड़ता है, वहाँ से जो नहर निकली हुई आप लोग जिस नहर को आप देखते हो, उसको निकालने वाले कौन थे? कमलापति त्रिपाठी का ही योगदान है। कमलापति त्रिपाठी कौन थे? वो कांग्रेस के नेता थे। वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यही चंदौली, इसलिए उनको मैं चंदौली का पितामह कहना चाहूंगा, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज जो नवोदय चंदौली में है, एवं उसके पश्चात जो प्लेटफॉर्म भी एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जाता है मुगल जिसका वर्तमान में नाम दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान सरकारें ने की है। यह सरकारें नाम बदलने में बहुत माहिर है। उसका भी लोकार्पण वही माननीय कमलापति त्रिपाठी ने किया था। और बहुत सी बातें साथियों में सबसे बातें नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। देता है वो समाजवादी विचारों से प्रभावित है, पर मैं उनके विचारों से प्रभावित नहीं हूँ। समाजवादी की
बात होती है, लोहिया की बात होती है। वर्तमान सरकार में समाजवादी पार्टी लोहिया की विचारधारा आगे नहीं बढ़ा रही है, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रही है। इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे पिताजी को हमारे विकास में लगेगा, फसल वही काटेगा जो बोएगा। वो अपना सत्ता की राजनीति करते हैं, करें। हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्रों की बात करते हैं। और हम लोग सभा को भैया सामने में कहना चाहता हूँ, जो भी हो एग्जाम सब लोग करते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। हम हुआ है, किसी से डरने वाले नहीं है। और भैया के बारे में दोस्तों भी आपको हम बता देना चाहते हैं, फिर अपने बारे में अपने पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अपने परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रामवासियों को धन्यवाद, अपने संजय चाचा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे पापा सुरेश वकील साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आए हुए बड़े सभी अपने ग्रामवासियों, अपने मित्र साथियों, सभी लोगों को मैं अपने तौर पर स्वागत वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। साथियों में भैया के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब सेकेंड ईयर में गए थे तो भी इनका भी माहौल था, क्योंकि इनका पढ़ाई शिक्षा उसका मैं जानता हूँ। तो भैया नवोदय विद्यालय से पढ़े, नवोदय देश की माने वाले संस्थाओं में से एक है। जब भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए थे तो भैया का भी सपना था कि मैं भी ISC से बनूंगा, अपने गाँव पे विकास करूंगा। तो भैया वहाँ पे एडमिशन लिए। जब वहाँ की वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन है, वहाँ के जिला स्तर के पार्टियों द्वारा इनके ऊपर वहाँ के छात्रों, फीस वृद्धि, मकान मालिकों द्वारा उत्पीड़न, आप सोचते हैं कि हम लोग इलाहाबाद जाते हैं पढ़ने के लिए में, तो बहुत कठिनाई होती है। माता पिता तो पैसा देते हैं ना, पैसा ले जाता है तो उसकी बोझ हमारे ऊपर रहती है। जब हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर से तो गठरी लेकर जाते हैं, चावल गेहूँ धान, तो जब वहाँ में पहुँचते हैं तो बताते हैं क्या कठिनाई होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और भैया का ही ये लोग सहयोग देते, हम साथियों को नए जाते नौ प्रवेशित छात्र। इस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश चल रहा है, भैया कल तक वहाँ के साथियों के काउंसलिंग कराना हो, चाहे एडमिशन दिलाना हो, इसलिए भैया सहयोग दे रहे थे। और मैंने भैया से बोला, भैया एक दिन का आप हमारे घर गृह जनपद, आप भी चंदौली के हैं, हम भी चंदौली के हैं, एक बार आइए हमारे घर पे, हम भी कांग्रेस को मजबूत करें। और आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि चंदौली में कांग्रेस डूबी हुई है, वर्तमान सरकारें बहुत ठीक है। मैं सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, तो मैं भैया के बारे में बता रहा हूँ। तो भैया जब वहाँ गए तो ISC बनने से तो नहीं बन पाए। देखिए राजनीति में तो आ गए, छात्रों की आवाज उठाने लगे। हाँ भैया, बस अपने बारे को मैं विराम दूंगा कुछ समय में। तो भैया के बारे में दो शब्द भैया बस। तो भैया जब गए वहाँ पे ना, तो हम छात्रों की पीड़ा देखे, तो भैया लड़े, छात्र संघ का अध्यक्ष हुए। भैया सत्र क्या रहा होगा भैया, अभी तक भी वर्तमान में भी बने हुए, जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र बंद कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नेता निकलते हैं। नेता वही विश्वविद्यालय है जहाँ से चंद्रशेखर सिंह जी प्रधानमंत्री बने हुए, तो DP जी बने होंगे, बाकी जितने अनगिनत मुख्यमंत्रियां बने हुए होंगे। वर्तमान में जो भी हमारे खेल मंत्री होंगे, चाहे विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हो रहे होंगे। तो भैया भी हम लोगों के लिए आ गए। फिर कांग्रेस ने को टिकट दिया, इस जिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के के उपाध्यक्ष हुए। उसके बाद इनको पार्टी ने, तो पार्टी के काम से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इनके कार्यों से पार्टी ने प्रभावित हुआ, तो इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। आज भी भैया कल प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम महोदय में थे, उसके लिए हमको लगा कि भैया नहीं आएंगे। मैंने भैया कल महसूस किया, बोले भैया जरूर आएंगे, छोटे भाई हो। हमने भैया इसी तरह स्नेह बनाए रखिएगा अपने छोटे भाई से, यही आपसे अपने ग्राम सभा में निवेदन करता हूँ। इसलिए भैया के बारे में जो भी बताया सही है, और यहाँ आए हुए सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में करीब बहुत से वक्ताएं हैं, मैं मित्र के हेलो स्वागत वक्तव्य के लिए जितेंद्र का धन्यवाद। जितेंद्र के बोलने के बाद कुछ रह नहीं जाता बोलने के लिए, इतना खींच कर ले गए जितेंद्र यादव। आगे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम सभी को मार्गदर्शित करें। वैसे ही अखिलेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सभा का कुशल संचालन कर रहे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छोटे भाई किसले सिंह जी, सभा के आयोजनकर्ता छोटे भाई जितेंद्र यादव जी, साथ ही साथ मंच पर मंचासीन लालचंद यादव जी, फजालुद्दीन अंसारी जी, सुरेश यादव वकील जी, जितेंद्र कुमार यादव जी,
दिनेश यादव जी, दीपक भारती जी, इंद्रजीत यादव जी, साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सचिदानंद मिश्रा जी, साथ ही साथ यहाँ पर आए आप सभी देवतुल्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथ ही साथ हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हुए साथियों का भी हमारे गृह जनपद चंदौली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, बल्कि आप ही के यहाँ का रहने वाला हूँ। आपसे ज्यादा दूर नहीं। हमारी पढ़ाई लिखाई यही नवोदय विद्यालय से हुई है। नवोदय विद्यालय बाबा का जो मठ है, आप लोग देख रहे होंगे, रामगढ़ किनारम बाबा के मठ से तो सभी लोग परिचित होंगे। वहीं मठ के बगल में नवोदय विद्यालय, हम लोग वहीं नवोदय विद्यालय से पढ़े। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा परिक्षेत्र रहता है, एक ऐसी परिपाटी रहती है जहां आप तमाम विचारधाराओं को पढ़ते हैं और उसको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, उसको चुनते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं। अब आप लोगों को यह जान करके ताज्जुब होगा, जैसा कि छोटे भाई जितेंद्र ने बताया कि यह तो कांग्रेसी है लेकिन इसके पिताजी सपाही। ठीक कहानी हमारे घर भी इसी प्रकार से। आप लोग भी कहेंगे कि अहिरे का बेटवा होकर के कांग्रेसी कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मसला यह है कि हम कांग्रेस से उसकी विचारधारा को लेकर के जुड़े। कांग्रेस वह विचारधारा है जिसने देश को आजाद कराया। कांग्रेस वह विचारधारा है जो सभी धर्म, समुदाय, जाति, वर्ग को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार संपन्न। जो देश की जो संस्कृति है वह कांग्रेस में बसती है, कांग्रेसियत है वह। और आज लगभग देश को आजाद हुए 70 साल बाद जो देश हमारा विकास किया है या विकास की सतत प्रक्रियाओं में आगे है, उसमें भी कहीं न कहीं कांग्रेस की देन। तो हमारे जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय गई तो जब हमारे पढ़ ली कि हाँ भाई कांग्रेस कई विचारधारा है, समाजवाद कई विचारधारा है, बहुजन कई विचारधारा है, जो भाजपा वाले हैं इनका ही विचारधारा है, तो जो हमें सबसे अच्छा लगल वो लगल हमें कांग्रेस। और उसके बाद पढ़ले लिखले के बाद हमारे कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शासन का चुनाव होता है। यहाँ भी LBS PG कॉलेज है, सगड़िया PG कॉलेज है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, हर जगह शासन के चुनाव होते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो शासन का चुनाव है, इससे थोड़ा बड़ा स्टेज मिलता है, बड़ी जगह है, बड़ा स्टेज मिलता है। तमाम जो राजनीतिक दल है उनके बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला। अच्छा है क्या भाई, चंदौली से आदमी गांव से गया, न कोई जान न कोई पहचान, बड़ा अटपटा था। लगभग 36,000 छात्र थे। कोई जैसे यहाँ का विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उससे छोटा चुनाव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं होता है। हो सकता है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग रहे हो या देखे हो अच्छे से जानते हैं। तो वैसा चुनाव हमारे भाई, हमारे पिताजी इसमें गांव में धान काटत तो ही कौनो झूठ ना बोले क्या। हमारे यहाँ बोले थे हमारे पिताजी हमारे यहाँ खेते में धान काटत हुई, हमारे माताजी भी धान काटत हुई। तो वहां पर चुनाव लड़े भी बहुत बड़ चीज रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी वो स्टेज दिलस कि हमने वहाँ चुनाव लड़ ली और लगभग चंदौली से 25 साल बाद कोनो पदाधिकारी वहां से चुनाव जीतना, वहाँ हमने शासन उपाध्यक्ष को चुनाव जीत ली और हमने चुनाव भी जीत ली। और उसके बाद प्रियंका गांधी जी जैसे उत्तर प्रदेश में आई, हमारे का कार्यकाल खत्म भल, उसके बाद वो हमारे के कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन NSY है उसका प्रदेश अध्यक्ष भी उन्होंने बनाने का काम किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है एक गांव के गरीब किसान के भी बच्चे को स्टेज देती है और कहीं न कहीं अपने राजनीतिक व्यवस्था में उसको लाने का काम करती है। और वह कांग्रेस पार्टी ही है जो कि देश को समेटते हुए सभी को समेट करके एक साथ आगे लेकर बढ़ने का कार्य कर रही है। आप सभी के हाथों में वह पर्चे हैं। आप सभी के हाथों में जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं हैं, जो प्रियंका गांधी जी का कहना है कि जब हम 2022 में सत्ता में आएंगे तो हम इन सारी चीजों को हम पूरा करने का काम करेंगे। लड़कियों के लिए एक अलग उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं जो कि एक तरफ है, और लड़कों के लिए या पुरुष वर्ग के लिए अलग से उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं। आप सभी किसान परिवार से हैं,
यदि आप वर्तमान समय में यदि अपने धान को बेचने जाएं और गेहूं को बेचने जाएं तो कितने रुपए प्रति क्विंटल देते हैं? मतलब आप ही लोगों से हम पूछ रहे हैं कितने रुपए प्रति क्विंटल आड़ती वाला या जो दुकान वाला है लेता है? एक रेट कोई अनुमानित 17-18 या तब लेता है जब आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर दबाव दिए रहेंगे तब 1700 का लेगा, अन्यथा कोई 1600 कोई 1500 और वो भी लेगा तो आपको पूरा दाम नहीं देगा। प्रियंका गांधी जी का कहना है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान और प्रति क्विंटल गेहूं आपके यहाँ से लेकर के जाएंगे। अच्छा, यह सिर्फ वादा ही नहीं किया गया है बल्कि छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वह 2500 में नहीं बल्कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल में धान और गेहूं की खरीद वहां पर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने वादा किया। वे रही राजनीतिक चीजें, हालांकि हम राजनीतिक चीजों में न जाते हुए चूंकि हम अपने परिवार में आए हैं, अपने घर में आए हैं, यह चंदौली जनपद मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मस्जिद है। यहाँ पर आकर के मैं दर्शन करता हूँ, यहाँ पर आकर के मैं पूजन करता हूँ, यहाँ पर आकर के मैं इबादत करता हूँ। तो आप सभी हमारे लिए भगवान हैं और जब व्यक्ति अपने ईश्वर के समक्ष रहता है तो उसमें कोई इधर की न बातें न उधर की बातें करता है। आप सभी के किसी का मैं बेटा लगूंगा, किसी का मैं भाई लगूंगा, किसी का मैं बड़ा भाई लगूंगा। जो मूल चीज है, क्योंकि भाई का हमारे स्नेह था, अभी हमारी उम्र 25 वर्ष नहीं हुई है, नहीं तो हम आगे का हम लोग सोचा जाता। तो हालांकि इनका स्नेह था कि इन्होंने बोला कि चुनाव लड़ना है। हालांकि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने साथियों की सेवा करने, अपने छोटे भाइयों की सेवा करने, जो अपने पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने के लिए। चुनाव जो होता है वह देखा जाएगा, जब पार्टी मौका देगी तब उसमें आकर के लड़ा जाएगा। हालांकि जब पार्टी ने मौका दिया तो हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी चुनाव लड़ा और उसको भी फतह करने का काम किया। अच्छा, जो मूल चीज हमने भी अपने गांव में आगे ली, जब हमने अपने गांव से निकली ला सकलडीहा बदे या चंदौली बदे, आप देखो चहनिया से लेकर के सकलडीहा तक, बाप रे बाप, मतलब हम जहां भी हम गए इतनी बुरी सड़क हम कभी भी नहीं देखे। जब भी हम किसी को कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल में लेकर के जाए इलाज कराने, इतनी दुर्व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे। देख करके व्यक्ति का मन हिल जाता है कि तमाम सरकारें आई, तमाम लोग आए, तमाम बड़े बड़े दावे किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि हम धीरेन्द्र को जान रहे हैं, हम जितेंद्र को जान रहे हैं, तो हमारा तो यह दायित्व बनता है कि यदि जितेंद्र किसी भी व्यक्ति को लेकर के आए तो हम कम से कम वहां तक तो पहुंच जाएं और वहां की सड़कों को लेकर के या आगे की सड़कों को लेकर के, या सबसे बड़ा जो काम है कमाई है, दवाई है, पढ़ाई है, लिखाई। लड़का जो है विशेष यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर नहीं पा रहा है। एक वही नवोदय विद्यालय खुला है जो कि राजीव गांधी अपने समय खुलवाए, उसके बाद तो कोई उस तरीके का विद्यालय नहीं खुला जहाँ पर व्यक्ति जाकर के अपनी शिक्षा ले सके। सड़कों का बोलबाला इस प्रकार से है, आप यदि दवाई करने चले जाएं, पूरा कोरोना की विभीषिका हम सभी ने झेली। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका जानने वाला 2 या 3 व्यक्ति इस संसार को न छोड़ा, 2 या 3 व्यक्ति। और बहुत से लोग इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ गए। कोरोना किसी को यदि चंदौली में मिल जाए तो चंदौली में उसका इलाज संभव नहीं था। और इस दौरान जितने भी ये प्राइवेट संस्थाएं खोले हुए डॉक्टर हैं, किसी का बिल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से नीचे वह बात नहीं करते थे। तो हम सभी ने उस विभीषिका को भी झेला है, हम सभी ने उस दौर को भी झेला है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूरे चंदौली को उठा करके अमेरिका बना देंगे, पूरे चंदौली को पलट करके हम इंग्लैंड बना देंगे। लेकिन यह जरूर हम कहेंगे कि आप जब भी जिस रात, आधी रात आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को बुलाएंगे, हम सभी आपके साथ जरूर खड़ा मिलेंगे, हम सभी आपके साथ जरूर मौजूद मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आते हैं। एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिसको परीक्षा संबंधी या शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होंगी, जितेंद्र हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई के जैसे हैं, आप इनसे आप कहेंगे हम लोग पूरी की पूरी वहाँ भी मदद किया जाएगा। और भी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी हमारा संगठन है, हम लोग हैं वहाँ पर, पूरी की पूरी हम लोग वहाँ पर मदद करने का काम किया जाएगा। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हम कहना चाह रहे थे,
लगभग गांव के बहुत से लड़के गए होंगे। आज यूपी टेट का एग्जाम था, टीईटी का एग्जाम, जिसके बाद व्यक्ति मास्टर बनता है प्राइमरी वाला। लड़के परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पहले रात से ही लोगों के मोबाइल पर उनके एग्जाम पेपर पढ़ने लगे। अब यह आप बताइए कि यदि आपका बेटा रहा हो, एक एक पाई आप जोड़ करके उसको या तो इलाहाबाद में तैयारी करवा रहे हैं, बनारस में तैयारी करवा रहे हैं, या कहीं पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, और ऐसे दौर में जब यदि बच्चा यहाँ से यात्रा करके गोरखपुर गया हो और यदि अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचा हो और उस समय उससे बोला जाए कि आपकी जो परीक्षा है वह रद्द हो गई, तो उस छात्र पर क्या गुजरेगी, उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। परिवार का एक एक पाई व्यक्ति जुटा करके उसको दे रहा है। एक तो आप वैकेंसियां लाते नहीं है, नौकरियां देते नहीं है। कोरोना काल में इतनी विविधता हुई कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अपना रोजगार जो है, जो उसकी पूंजी यदि कोई 5 लाख कमाए है, 2 लाख कमाए है, 1 लाख कमाए है, 50,000 कमाए है, उसको भी बचाना उसके लिए समझ लीजिए कि एकदम पहाड़ ढकेलने का ही काम है। वो उसकी जमा पूंजी भी नहीं बच रही है। और ऐसे दौर में लड़के को पढ़ाए तो पढ़ाए कहाँ से पढ़ाए, और ऐसे समय में जब पेपर लीक हो जा रहा है तो भाई इसका जिम्मेदार कौन। एक तरफ योगी जी बोलेंगे सब चीज ठीक ठाक, एक तरफ अमित शाह जी बोलेंगे गहने लाद करके लड़कियां गुजर जाएं सड़कों पर, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग पूरी सड़कों पर देख रहे हैं। अभी छुट्टा जानवरों का अलग मसला है, इस पे हम लोग बात ही यदि करेंगे तो दिन बीत जाएगा, व्यक्ति उसकी बातें नहीं खत्म होगी। धान के बाद अभी आएगा गेहूं का सीजन, पूरा गेहूं एक लाइन से व्यक्ति चढ़ जाता है, सांड जितने भी। अच्छा, सबसे जो ज्यादा गलत चीजें क्या लगती हैं कि व्यक्ति का भविष्य जो है आप एक तेजी से आप खराब करने का, बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं, और दूसरा जो जनता है अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि लड़ाने को, भिड़ाने को, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के लड़ाने का या समाज में जहर घोलने के काम के अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी इन 5 सालों में, इन 4.5 सालों में यदि कोई भी काम किया हो तो आप बता सकते हैं। हम कहीं और नहीं जाते, हम चंदौली जनपद की बात करते हैं। तो यदि चंदौली जनपद में भी कोई एक काम, जो मूलभूत काम, यदि हम छात्र हैं तो हमको पढ़ने के लिए कोई मूलभूत विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोला हो, यदि हम कोई बालिका है या लड़की है उसके लिए कोई अलग से स्कूल कॉलेज खोला हो, यदि हम नौकरी के लिए, नौकरी पेशा में है, कोई अलग से फैक्ट्री खोला हो, कोई अलग से व्यवसाय के कार्य दिया हो। आज यदि कोई गरीब व्यक्ति थाने पर चला जाए, कैसे उसका दरोगा ट्रीट करता है, कैसे उसका इंस्पेक्टर ट्रीट करता है, कैसे आपसे व्यवहार करता है, किसी से छिपा नहीं। बल्कि यदि बड़े बड़े लोग जाएंगे तो उनके लिए चेयर बिठा देगा, उनके लिए चाय भी पिलाएगा, और यदि कोई गरीब तबके का व्यक्ति जाएगा तो 2 गाली देकर के बाहर से ही भगा देगा। तो वर्तमान में आप देखेंगे इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, यह कहीं न कहीं समाज को बहुत ही पीछे ढकेलने का काम कर रही है। हम अपने आंखों से देखे हैं, जब हम अपने गांव में ही रहते थे, गांव का यदि कोई दरोगा आ जाता था, कोई भी मामला हो जाता था, एक लाइन से गाली देना शुरू कर देता था। और है किसी को मजाल की जो कि दरोगा कुछ बोल दे। मतलब आप देखेंगे जहां समाज शिक्षित नहीं है वहां और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। झूठे केस मुकदमे डालेंगे और कहेंगे 20,000 अलग वसूली है, इनकी 25,000 अलग वसूली है, 50,000 अलग वसूली है। अब भाई जिसके पास पैसे नहीं वो अपना गाय बेचे, अपना भैंस बेचे, अपना बकरी बेचे, तब जाकर के इनको दे। तो तमाम जो अनिश्चितताएं चल रही है, इन सभी को लेकर के हम सभी का भी डेलीगेशन प्रियंका गांधी जी से मिला। हमारी प्रतिज्ञाएं आपके बीच में है, क्योंकि आप सभी भी कहीं न कहीं, आप सभी का भी बहुत बहुमूल्य समय है, और एक कम समय में, एक शॉर्ट नोटिस पे, एक कम विवरण पे आप सभी लोग यहाँ पर आए। आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ, कितना प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, कितना आभारी महसूस अन्यत्र स्तर है। लेकिन जब आप अपने गृह जनपद में आते हो, आप अपने घर पर आते हो, जहाँ पर आपका बचपन बीता हो, जहाँ पर आपका किशोरावस्था बीता हो,
और वहाँ के लोग आपको सम्मान देते हो, वहाँ के लोग आपको प्रेम देते हो, स्नेह देते हो, तो वह कहीं न कहीं आपके लिए स्वर्ग को पाने के समान होता है। तो आप सभी के द्वारा दिए गए प्रेम, सम्मान, स्नेह को पा करके मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और साथ ही साथ मैं कुछ नसीब पाऊँगा कि आपके किसी भी कार्य के लिए मैं किसी भी स्तर पर खड़ा रहूँगा। और साथ ही साथ हम सभी लोग यहाँ चंदौली में भी रहना शुरू कर दिए हैं, तो हम सभी लोग आगे भी आप सभी से मिलते रहेंगे, आप सभी से जुड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ एक सफल कार्यक्रम के लिए छोटे भाई जितेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ जो हमारे अतिथिगण बैठे हैं, साथ ही साथ जो हमारे देवतुल्य हमारे अतिथि आकर के हम सभी को सुनने आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।